बीच उपस्थित भाई बड़े भाई विक्रम आगे जी महापौर और उन्हीं के साथ साथ उपस्थित भाई पवन साह सरियाम जी लगातार हर एक आंदोलन में एक संघर्ष के साथ ही रहे हैं। हमने चाहे पुलिस प्रशासन की लाठी का सामना करना हो, चाहे गुंडे मवाली का लाठी का सामना करना हो, हर एक अवसर इसी समाज के लिए लड़ने के लिए हम लोगों ने साथ में काफी समय लगाया है। और उसी के साथ साथ हमारे बीच में उपस्थित भाई प्रवीण दुर्बे जी जो मॉडल है, एंकर है, एक एक्टर भी है और बढ़िया बिजनेस कोच भी है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे सभी प्रकार से मार्गदर्शन और सपोर्ट करने वाले सम्मानीय दुर्गा प्रसाद मसराम सर भी उपस्थित है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको भी धन्यवाद जो साथी अभी मंच में सभी वरिष्ठ साथी उपस्थित है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय साथियों, आज ये बाजू में फड़ा पैन स्थापना करना एक बहुत बड़ी गर्व की बात है और उससे भी बड़ी गर्व की बात यह है कि इस फड़ा पैन स्थापना के लिए सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के अपना सहयोग दिया। उन सबके लिए आप जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक छोटी सी संख्या में निवास करते हैं कुछ चंद घर है यहाँ पर आदिवासी समाज का, और सभी समाज के लोगों ने जो सहयोग किया और इतना बढ़िया तरीके से स्थापना करवाया, ये हमारे बीच में एक एकता का, सांस्कृतिक समानता का एक दूसरे को संदेश है। और ये संदेश हम सभी युवाओं को, बुजुर्गों को मिला है कि हम सब कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हर जगह रहें, एक दूसरे के साथ बैठें। अगर इसी तरीके से हम एक दूसरे के साथ संगठित होकर हर एक मसले अगर सुलझाएंगे तो आने वाले समय में चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी हो, हमें आपस में कभी तोड़ेगा नहीं, हमें आपस में कभी लड़वाएगा नहीं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक सियाने बुजुर्ग भी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है और भी बहुत सारे युवा यहाँ पर हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करे हैं। उनको कई लोगों ने भगा दिए कि हम तो तुमको पहचानते भी नहीं, कहाँ चंदा के लिए यहाँ पर आए हो। उसके बाद भी हिम्मत ना हारना और फिर डटकर काम करना, उनकी हिम्मत को मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और तमाम युवा साथी से यही आग्रह करता हूँ यहाँ पर मैं कि भाई जो आदिवासी जो समाज है छिंदवाड़ा जिले में बड़ी संख्या में और बहुत भोली भाली समाज है। हम देखते हैं ये समाज के लोग कहीं पर भी बनी मजदूरी जहाँ मिल जाए 2 पैसे की वहां पर करने लगते हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ कई जगह तो हमने इस समाज को देखा है कि इनके नाम पे कई एकड़, सैकड़ों एकड़ जमीन है, उसके बावजूद भी वहां पर जो है मजदूरी करते हैं, उनके घर पे कभी उनके साथ बेईमानी नहीं करते। इतनी भोली भाली समाज है और भारत सरकार ने इस समाज को कई बड़े बड़े अधिकार दिए हैं। अगर आप सही तरीके से आदिवासी समाज के तमाम युवा, बुजुर्ग और वो अपने बच्चों को अगर ये बताएं कि आपको क्या क्या अधिकार है तो आप दंग रह जाएंगे। अनुच्छेद 5 में आप जब पढ़ेंगे तो आपको तो स्थानीय विधि भारतीय संविधान में लिखा है, उसमें मोटे अक्षरों में कि भारतीय संविधान तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसमें भी एक स्थानीय विधि है जिसमें इस आदिवासी समाज के नियम और कानून को संविधान भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उनके कानून में इतने बड़े बड़े अधिकार है। कहने का मतलब आपको स्वशासन का अधिकार मिला हुआ है। आप विधानसभा और लोकसभा में बने हुए कानून भी आपके ऊपर एकदम से लागू नहीं होते। इतने बड़े बड़े अधिकार किसी को अगर मिले तो आदिवासी समाज को, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे जमीन के मामले, एक दादा मेरे पास आए, उनके जमीन के केस चल रहे हैं। कई सारे लोग छिंदवाड़ा जेल में हम लोग रहे, 21 दिन जेल में रहे, यहाँ पर पूरा जेल काटे। वहां पर मैंने देखा कई लोग के 500 रुपए जेब में नहीं, उनकी जमानत में हुई। कई लोग तो आधे से ज्यादा जेल में, 50% लोग तो यही आदिवासी समाज के भरे हैं जिनके घर वाले आज तक देखने के लिए जाते, इतने बोले वाले लोग हैं। हम थाने में भटकते हैं, एसपी कार्यालय के आसपास में जब जाता हूं तो वहां पर गेट में बैठे रहते हैं, कोई न्याय नहीं मिलता। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए बहुत सारी समाज हमारे बीच में, उन समाज से हमें एक चीज सीखना है। आपका ये गांव बहुत बड़ा उदाहरण है, बड़ी बड़ी समाज से बड़े बड़े मकान, 3-3 मंजिला मकान बने हैं और यही एक तरफ आप देखो हम झोपड़पट्टी में रहते हैं। कैसे हमें इनसे सीखना है कि किस तरीके से हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, कैसे खेती करते हैं, कैसे शादी विवाह होते हैं, कितने अच्छे बढ़िया तरीके से। हमें ये सब लोगों के बीच में रहकर सीखना पड़ेगा। कोई हमें आकर एकदम से आगे नहीं बढ़ाने वाला। अगर आप सही तरीके से अगर आप इस चीज को समझो, चंटे चला के भी आपको समझना है। ज्यादा भूरे भारे बन के रहोगे तो 2 एकड़ जमीन है वो भी नहीं बचेगी। ऊट पटांग लोग 2 पगुआ दारू पिलाते, अंगूठा लगाया और जब निकले वो वहां पर रजिस्ट्री हो गई, फिर बाद में रोते रोते हमारे पास आते हैं। इतना नहीं करना है। और हमारी सांस्कृतिक बड़ी एकता है, हम एक दूसरे से फूट के रहना। जैसे एक नागवंशी कि भैया बहुत फोन लगाया इन्होंने मेरे को, मैं इनको बताना चाहता हूँ मेरा नाम देव रावण भलावी है और मेरा जो टोटा में वो नाग टोटा में, नागवंशी भलावी हूँ।
तो सोच के देखिए, हमें वर्ग वाइज एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल में बांटा गया है। किसने बांटा है? संविधान बनने के बाद हमें कई बार बांटा, लेकिन हम सबकी समानता है, किसी न किसी विषय में हम जुड़े हुए हैं। चाहे वो एससी का डेहरिया समाज हो, ओबीसी का लोधी समाज हो, सामान्य में रघुवंशी समाज हो, कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक एकता है। हम गांव में आप देखिएगा, ऐसे कई सारे हमारे बीच में उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे देवी धामियों में, जैसे भैया भी गा रहे थे हमारे बीच में, यहाँ मुठुआ बाबा है। अब मुठुआ बाबा को सब लोग मानते हैं, पटेल बाबा को मानते हैं। आप सोच के देखिए, वो पटेल बाबा है, ये वो मुठुआ बाबा है, जिसको बड़े बड़े धर्म के जो मुखिया रहते हैं वो उसके सामने सर नहीं झुकाते, लेकिन गांव का व्यक्ति सर झुकाता है। क्यों? क्योंकि वो गांव का मुखिया है। वो गांव का मुखिया आपको संदेश देता है कि आप भाई एक रहो। गांव के मुठुआ बाबा की मरम्मत व्यवस्थित तौर पे करो। कहाँ है यहाँ पर मुठुआ? अभी मैं हर गांव में इस बात को बताता हूँ, इस गांव मुठुआ बाबा के कहाँ है? सियाने उनके पता है? बीच बस्ती में है, वहां माथा टेकते हो? चुनिंदा लोग माथा टेकते हैं। जो गांव की मूल व्यवस्था और बहुत पुराने समय से रह रहा है वही जानता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वो। आपने जादू टोना नाम सुने हैं ना? जो लोग नहीं मानते उनका बात अलग, जो लोग मानते हैं तो याद रखिएगा, सबसे पहले मुठुआ बाबा के सामने माथा झुकाना पड़ता है तो आधे से दुख दलदल दूर हो जाते, दूसरे इधर उधर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे गांव के बीच में बैठा है। ये पुरानी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनको आज तक विज्ञान और हम भी नहीं जान पाए हैं, लेकिन खासकर हम गांव के लोग हैं, हम गांव में रहे हैं, और गांव की मूल व्यवस्था को अगर जिंदा रखना है तो हमारे उन प्राचीन, जब हमारे बाप दादाओं के समय जो देवी देवता, उनको हमको मरम्मत करना पड़ेगा, उनको संभाल के रखना पड़ेगा। कई सारे छोटे छोटे मानसिक बीमारियां अगर हम वहां पर आंख बंद करके बैठे तो कई सारी दूर हो सकती है, लेकिन हम कभी महत्व नहीं देते। वहां कुत्ता जाके सुसु कर देता है, लेकिन यही समाज, हमारी गांव के लोग इधर उधर भटक जाएंगे पाप पुण्य के चक्कर में, लेकिन अपने गांव में अपने बाप दादाओं के द्वारा बिठाया हुआ उस मुठुआ को, उस पुरखा को हम लोग नहीं मानते। वो हम सबका बाप दादा है, किसी एक धर्म के लोगों का नहीं है। ये क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि आज जमाना बड़े बड़े मोबाइल का आ चुका है, लेकिन कुछ प्राचीन चीजों में हमें ध्यान देना है। सम्मानीय साथियों, मैं उन तमाम लोगों से इस बात विनती करता हूं कि हम लोग कई सारे सुख दुख से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कई सारे साथी हैं जो शहरों में हम लोग मिलके बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ते हैं, एक दूसरे के लिए न्याय की लड़ाइयां लड़ते हैं। कई बार आप भी कई बड़ी बड़ी मुसीबतों में पड़ जाते हैं, कई जगह कोई साथ नहीं देता। ऐसे समय में हम लोग बहुत बड़े नेता नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे आंदोलन करने से हम कई सारे नेताओं को हम झुकाने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि हमारे पास बड़ा पैसा पावर नहीं है, बड़े नेता नहीं है, लेकिन जिस दिन हमें लगा कि इनके साथ गलत हुआ है, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का हो, और अगर वो हमसे मदद मांगने के लिए अगर आते हैं तो हम सड़क में उतर के, रोड में चिल्लाकर, आंदोलन करके, जैसा करना पड़े वैसा करके हम उनको न्याय दिलाने की हिम्मत रखते हैं। इतनी जरूर हमारे अंदर पावर है, उससे हम जरूर मदद कर सकते हैं। आप सब लोग अगर साथ दे तो हम तो आंदोलन कर करके न्याय दिलाते हैं, लेकिन जिस दिन नेता अगर बनेंगे उस समय की बात अलग है, लेकिन अपने तरफ से हम कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, आप लोग सब जुड़े रहें एक दूसरे के साथ। आप लोग, कई लोग मुझे पहचानते हैं, देवरावन भलावी नाम है, अमरवाड़ा विधानसभा से पहला चुनाव मैंने लड़ा। अपना अपना अनुभव रहता है। 21 साल की उम्र में कई लोग बोलते हैं कहा क्या करोगे, वोट वोट डालोगे, वो सिर्फ वोट डालने की उम्र नहीं है। उन बच्चों को भी मैं बताना चाहता हूँ, आप 18 साल के हो, 21 साल के हो, सिर्फ वोट डालने के लिए आप 21 साल के नहीं हुए हो, 18 साल के नहीं हुए, आप चुनाव भी लड़ सकते हो, ये संविधान आपको अधिकार देता है। लेकिन दिक्कत क्या है, बड़े पैसे देने वाले लोग ही चुनाव लड़े, ये कोई संविधान में नहीं लिखा है, ये कोई कानून में नहीं लिखा है। हर गरीब का बच्चा भी राजनीति में सफल हो, इसके लिए हम लोग काम करते हैं, और हर एक व्यक्ति को राजनीति में आगे आना चाहिए। वो कोई भी पार्टियां हो सकती है, किसी भी पार्टियों के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करो। हर एक व्यक्ति अपना सपना साकार कर सकता है। बस इतना है कि काम ईमानदारी और मेहनत से आपको करना पड़ेगा, निडर होकर करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई आबादी यहाँ पर एक समाज की आबादी है, और दूसरी जगह जाओ तो कई आबादी है, तो सब समाज के लोग अगर मिलजुल कर रहे तो कहीं अगर सामान्य सीट रहे तो ओबीसी वाले को मौका देंगे, पूरे आदिवासी और ऐसे साथ देंगे, जनरल के लोग साथ देंगे। जहां पर जनरल का आबादी कम है लेकिन अच्छा व्यक्ति है तो पूरे आदिवासी से लेकर पूरे दलित, पूरे ओबीसी उसका साथ देगा। ऐसे एक दूसरे का हम साथ देके ऐसा प्रतिनिधित्व खड़ा करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो हमारे साथ सुख दुख में खड़ा हो। यही हमारा काम है। पैसा देना एक सेकेंडरी मैटर है। आप ही के बीच के कोई हमारे उम्र के लड़के कभी अगर राजनीति में खड़े हो तो कभी भी वोट आप दो तो ये देख के देना कि वो व्यक्ति जो खड़ा हुआ है क्या वो आपके लिए वाकई ईमानदारी से काम कर सकता, तो जरूर वोट देके जिताओ। हमें पार्टी और वो नहीं देखना चाहिए, हमें व्यक्ति का व्यवहार, उसका आचरण और उसकी ईमानदारी देखना चाहिए। इससे हमारे बीच में विक्रम भैया बैठे हैं, लगातार सुख दुख में हमारे साथ में आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
करते हैं। पोला ग्राउंड में भी हमने साथ में मिलकर एक लड़ाई हमने लड़ी है, जहाँ जरूरत पड़ती है वो जाते हैं। हमें ऐसे लोग पसंद है तो जमीन में आके हमारे साथ सुख दुख में आके लड़े, चाहे वो अभी कई सारे मामले आए, चाहे हत्या के मामले हो, चाहे जमीन के मामले हो, कई सारे बच्चों, अस्पताल में कई बच्चे खत्म हो गए हैं, कई सारी महिलाएं वहां पर जाती है तो वहां पर 1000-1000 5-5 हजार रुपए डिलीवरी के लेते हैं। हम लोग कई सारी समस्याएं देख रहे हैं। सोनोग्राफी में आप 5-5 दिन वेट करते हो, वहां पर सोनोग्राफी नहीं हो पाती जिला अस्पताल के अंदर। वहां हमारे लोग इलाज करने के लिए जाते हैं, मात्र एक बॉटल लगी रहती है, डॉक्टर रात भर देखने के लिए आते हैं। ये कई सारी समस्याएं हैं और हम इन समस्याओं के लिए अपने स्थान पे हम लड़ेंगे। अगर कोई साथ दे बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी दे तो सड़क में उतर के लड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि मेरे यहाँ के दादा का इलाज नहीं हुआ, मैं प्राइवेट में ले लूं, आप ले लोगे, लेकिन उस गरीब व्यक्ति का क्या होगा जिसके पास पैसे नहीं है। हमें सबकी हमें सोचना है। गरीब कोई एक धर्म का व्यक्ति नहीं होता, ऐसा कोई जाति नहीं है जिस जाति में गरीब व्यक्ति नहीं है। हर एक जात में गरीब व्यक्ति है, तो मतलब गरीब की कोई जाति नहीं होती। कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति गरीब हो सकता है। तो हमें उस अंतिम पंक्ति में, उस गांव में रहने वाले व्यक्ति के बारे में सोचना है कि उसका बेटा भले दिल्ली पब्लिक स्कूल में ना पढ़े, लेकिन अच्छी उसकी पढ़ाई हो, अच्छा उसको इलाज मिले, वो अच्छी तरीके से रहे, इतना तो हमें उनके लिए सोचना है। ऐसे लोगों को आप चुनिएगा, क्योंकि वोट ही आपका आने वाला भविष्य तय करती है। इस बात को आपको समझना। मात्र 500 रुपए दारू मुर्गा के चक्कर में हमें अपना ईमान नहीं बेचना है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। आज ये सामाजिक मंच है और इस सामाजिक मंच में आदिवासी समाज के तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जो इधर उधर घर में सोए हुए हैं, आप आइए, एक होइए। आज देखिए सब समाज एक है। आज मुस्लिम समाज देखिए पूरे एक मंच में एक साथ आ जाती है, एक समाज। आज रघुवंशी समाज भी संगठित है। आज आप देखिए सहू समाज भी संगठित है, मजबूत है। जैन समाज के लोगों को आप देखिए कितने मजबूत है, एक आवाज में एक साथ खड़े हो जाते हैं। हर एक समाज आज संगठित हो रही है। तो जब सब समाज संगठित हो रही है तो आदिवासी समाज के लोगों को भी संगठित होना चाहिए समाज के स्तर पे। अरे कल के आप शादी विवाह करोगे तो लड़का बच्चे अपने समाज में ढूंढोगे ना, और तब लड़का बच्चे या लड़कियां बहू बेटा आपको समाज में तब मिलेगा जब आप अपने समाज के लोगों के साथ बैठोगे। अब आधे घर में पड़े समाज के कार्यक्रम में और आधे उधर पड़े, ऐसे में कभी समाज एक नहीं होगी। हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। एकता ही हमारी मजबूती है, याद रखिएगा। कभी चींटी अपने झुंड से अगर अलग होती है तो उसको मसल देते हैं। एक जंगली जानवरों को आप देखिए, चिड़ियाओं का कई झुंड देखिए, वो झुंड में रहती है तो कोई उनको नहीं मार पाता, क्योंकि झुंड में रहने से हमारे अंदर ताकत रहती है, शक्ति रहती है, हमारे अंदर जोश रहता है, हम डरते नहीं है। लेकिन जिस दिन आप झुंड से अलग होगे तो जैसे चींटी को मसल दिया जाता है वैसे भी आप मसला होगे, वैसे भी आप गुलाम बनकर रहोगे। इसलिए सीखिए, हमें जंगली जानवरों से, उन पक्षियों से, इन कई पेड़ पौधों से हमें सीखने की जरूरत है। बांस अगर जमीन से उगता है तो पूरे ग्रुप में उगता है, सिंगल बांस कभी नहीं उगता। आप देखिएगा बहुत सारी चीजों से हमें सीखने की जरूरत है। ग्रुप में रह रही है समाज, एक साथ बैठ रही है। लेकिन आदिवासी समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अब भटकिए मत, एक साथ बैठिए, समाज के बारे में आप विचार करिए। अगर आप नहीं करोगे तो आने वाले समय में आपके समाज की माता बहनों की क्या हालात है आप देखिए। आपके समाज के बच्चे कम उम्र में दारू पी के पढ़ाई छोड़ रहे हैं, आप ये देखिए। आपके समाज की बेटी 18 साल की ढंग से नहीं होते, उसकी शादी कर देते हैं, आप ये देखिए। आपका घर देखिए कि आप झोपड़पट्टी में रहते हो, देश आजादी के इतने साल बाद भी आप अपने घर में देखिए कि आप अच्छा अनाज खा पा रहे हैं, अच्छे कपड़ा पहन पा रहे हैं। आपकी स्थिति देखिए। दया करते हैं लोग, जब आदिवासी की शादी होती है तो दूर से ही भाग जाते हैं लोग कि आदिवासी की शादी है, दारू पिएगा, यहाँ लड़ेगा, एक दूसरे को लात जूते मारेगा, मत जाओ करके कई लोग दूर से भाग जाते हैं। क्यों? आपका कोई सामाजिक सम्मान नहीं है। हमारी लड़ाई सम्मान स्वाभिमान की है, जल जंगल जमीन की है। अगर आप अपना स्वाभिमान को नहीं जिंदा रखोगे तो आने वाले समय में आपको जानवरों के माफिक समझा जाएगा और आने वाले समय में यही आपको गटर साफ करने के, रोड के मजदूरी करने का काम दिया जाएगा। अभी क्या करता है आदिवासी समाज? कहीं पर भी आप देख लिया, चाहे दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, ऐसे समाज के लोग हो, आप सिर्फ रोड में काम करते हो दिखेंगे, दूसरे क्या बिल्डिंग बनाते हो दिखेंगे, दूसरे क्या संडास बाथरूम बनाते हो, दूसरे क्या बक्का रखते हो, नींदते हो, काटते हो दिखेंगे। बाकी समाज आपको दिखती है कैसे? मुझे एक जैन समाज के लोग बता दीजिए जो यहाँ खंती खोद रहे हैं, रोड का काम में देखे हो, कहीं पर भी एक जैन समाज के व्यक्ति बता दीजिए। एक साहू समाज के व्यक्ति बता दीजिए जो रोजगार गारंटी का काम में जा रहे हो। आपको गिनती से इक्का दुक्का मिलेंगे नहीं। यही समाज है जो सबसे ज्यादा बनी मजदूरी करे। कब तक करोगे? जाग जाओ, इतने साल हो गए,
और आपका ये पिछड़ापन का, हमारा पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम कभी एक साथ बैठते नहीं। और इस गांव छोड़िए, आने वाले आसपास के गांव में एक साथ बैठना शुरू करो और एक दूसरे की मदद करो, तब जाके उद्धार होगा। नहीं तो कितने ताली बजा दो, कितने कार्यक्रम करा दो, कभी उद्धार नहीं होगा। ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। मैं भी समाज सुधार की ओर काम कर रहा हूँ। मुझे भी दुख होता है कि मैं जिस आदिवासी समाज से आता हूँ उसकी स्थिति इतनी गंभीर है कि लोग उनके घर पानी पीना पसंद नहीं करते, उनके घर खाना खाना पसंद नहीं करते, उनके लोगों को जब देखते हैं तो बदन में ढंग से कपड़ा नहीं रहता, फटा कपड़ा रहता है। उस समाज से हम आते हैं। समाज कितने आगे बढ़ गए, लोग कितने आगे बढ़ गए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं लोग, एरोप्लेन में घूम रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। अरे हमें इतना बड़ा बड़ा नहीं करना है, हमें अच्छा खाना हो और अच्छे कपड़े हो और हमें अच्छी शिक्षा मिल जाए, इतना हमारे लिए काफी है। इसलिए आप सोचिए, विचारिए। अगर अभी भी नहीं विचारोगे, चंद टुकड़ों में एक उसके साथ घूम रहे, एक उसकी चापलूसी कर रहे, एक उसकी दलाली कर रहे, पूरे जीवन इसी में गुजर जाएगा। और आने वाले समय में जब अपने लड़के बच्चों के लिए ढूंढोगे ना, अरे मेरी लड़की के लिए दामाद चाहिए, मिले नहीं रहो दामाद, अरे मेरे लड़का के लिए बहू चाहिए, मिले कहाँ से मिले, बैठे ही रहे। तुम्हारी समाज पूरी तितर बितर, एक वो भग गई, एक वो लेके आ गए कोजन के बस समाज होने में बिठा रहे। ये लो भैया, वो 5,000 रुपये जुर्माना रहता है, काम खत्म। घर से आने के है तो 5,101 रुपया, वो साथ भग गई, वो साथ। अरे हमें सबके साथ हमें रहना है, बढ़िया अच्छे से रहो, स्वाभिमान से रहो, अच्छे कपड़ा पहना, अच्छा खाना खाओ, अच्छा घर में रहो। अगर हम ये नहीं कर सकते तो फिर हम पे और जानवरों में क्या अंतर। इसलिए संभलिए। अभी आप देखिए, 3 विधायक है हमारे छिंदवाड़ा जिले के अंदर, भी महापौर में बैठे एक महापौर है। हमारे समाज के लोग राजनीति में बड़े बड़े पदों में भी पहुंच रहे हैं। हमें इस बात को सोचना है, हम इतने पिछड़े नहीं है जितना पिछड़ा हमारा दिमाग में डाल दिया गया है कि तुम गए जई गरीब हो, तुम बस बनी मजदूरी करो, फलाने क्या काम चालू हो, जाओ दूसरों में मजदूरी करो। इतने में गिरे मत समझो, आप बहुत मजबूत हो। इस छिंदवाड़ा के अंदर 3 विधायक आदिवासी है और कोई समाज का 3 विधायक नहीं बना एक साथ, लेकिन हमारे समाज के 3 विधायक आदिवासी समाज से बनते। इतना मजबूत समाज है, राजनीतिक रूप से भी मजबूत हो रहा है। सामाजिक रूप से कब होंगे, पिछड़े नहीं हो। आने वाले समय में अगर हो सकता कोई आदिवासी बन जाए सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, कोई भरोसा नहीं है। आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए संगठित हुई। ज्यादा लंबा समय नहीं बोलूंगा और अंत में कहूंगा, फड़ा पेंता हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़िया एकता बनाए रखें और एक दूसरे का साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।